Mumbai to take the class today, and I would request our sister Golab to welcome our sister Kavita and introduce her. ओम शांति ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय राज्यगिनी कविता दीदी है। आप बॉम्बे बोरीवली महाराष्ट्र में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता है। पूरे देश विदेश में परमात्मा का संदेश जन जन के पास पहुंचा देने के सेवा आप करते हैं। आप ब्राजील, लंदन, मॉरिशस, यूएसए ऐसे कई देशों में अपने ट्रेवल किया है। ब्रह्मा कुमारी जी के जो ट्रांसपोर्ट विंग की सेवाएं हैं, तो उसको भी आप सुचारू रूप से संभालते हैं। और जो बोरीवली में मेन सब्जन है, उसका भी सेवा को आप दिव्या दीदी के साथ रहकर संभाल रहे हैं। ऐसे आप में कई सारे कुशलता और विशेषताएं हैं और आप एक अच्छी राजयोगा टीचर भी है। ऐसे विशेष बाबा के नूरे रतन आज हमारे बीच में है। हम उनके तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज हम दीदी से उनका अनुभव भी सुनेंगे और आपकी मुरली क्लास भी सुनेंगे। तो मेरे आदरणीय दीदी जी कविता दीदी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहन आपका भी थैंक्स और भाई का भी थैंक्स, और जो भी इस समय पर जुड़े हुए हैं जूम पर बाबा की मुरली सुनने के लिए, आध्यात्मिक विचारों को सुनने के लिए, तो आप सभी का भी थैंक्स कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता के लिए आपने ऐसा समय निकाला है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन को बहुत सुंदर आकार देती है। हम शायद इस बात को रियलाइज कर सकें या नहीं कर सकें, बिकॉज थोड़ा सा वक्त भी लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने से हमारा ये ध्यान होता कि जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा स्वरूप जो है वो ज्ञान के आधार से सुंदर बनता जाता है। तो ये स्वरूप का ज्ञान युक्त होना, ये फिर जीवन को एक नेचुरल ही बहुत बहुत सुख देता है। और कई बार सुनते हैं फिर बाबा की मुरली सुनना, रोज बाबा की मुरली सुनना, ये क्या होता है? लेकिन जैसे जैसे हम बाबा की मुरली रेगुलरली सुनते जाते हैं, तो हमारे विचारों को बहुत सुंदर आकार मिलता है, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही फिर हमारा व्यवहार होता है, हमारे कर्म होते हैं, और फिर चलते चलते यही व्यवहार जो है, यही कर्म जो है, फिर हमारे जीवन की जो है वो वास्तविकता बनती जाती है। तो इसीलिए ज्ञान का डेली सिमरन, श्रवण और जीवन में उसको आचरण में लेकर आना, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक जीवन को सार्थक बनाने के लिए। जैसे आज की मुरली की ही कुछ एक पॉइंट्स मुरली सुनाने से पहले आपसे हम सार रूप में शेयर करें, तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे, जैसी हमारी स्मृति होगी ना, वैसी हमारी स्थिति बनती है। उदाहरण के तौर पर बाबा ने कहा है कि बच्चे, आप ये स्मृति में रखो कि हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और अपनी राजधानी माना एक सतयुगी राजधानी, जहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, जहाँ पर कोई चिंता नहीं होगी, और ही हमारी राजधानी ऐसी होगी जहाँ कंप्लीट यूनिटी होगी, एकता होगी, सभी मिल करके कार्य करते होंगे, जहाँ हर प्रकार की संपन्नता होगी,
तो क्या ये बातें मेरी स्मृति में है? अगर ये बातें स्मृति में है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको अगर बाहर गांव जाना हो, आजकल तो कोई शायद ऐसे प्लान्स नहीं बनाता होगा, हम जान रहे हैं, हम एक अलग ही दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारे जीवन में बहुत सारी अनसोची बातें जीवन की वास्तविकता बन गई है, और उसमें भी कोई बात नहीं है, उसको हमें हमारी जीवन का एक पहलू बना देना है, जीवन का एक अंग बना देना है। लेकिन सोचने की बात है, मान लीजिए आपने कोई फॉरेन ट्रिप प्लान कर रखी हो, जैसे जैसे ट्रैवल का दिन नजदीक आता जाता, तब तब उसके बारे में सोच करके भी क्या हमको खुशी नहीं होती? जब जब जैसे जैसे दिन नजदीक आता है तो हम सोचते हैं, हाँ अब बस 2 दिन बचे, अब बस 1 दिन बचा, कल इस टाइम पर हम एयरपोर्ट पे होंगे, कल इस टाइम पर हम फ्लाई कर रहे होंगे, अगले दिन इस टाइम पर तो हम वहां डेस्टिनेशन पर पहुंच गए होंगे। तो एक है कि जहां हम जाना चाहते हैं वहां पहुंच करके उसके बारे में सोचना और उसकी खुशी होना, और साथ साथ दूसरा है कि जाने से पहले उस जाने की स्मृति ऑटोमेटिकली हमको खुशी का अनुभव कराएं। तो इस प्रकार से जो हम बाबा की ये मुरली सुनते हैं, हमारी स्मृति से बाबा हमको सतयुग में ले जाते हैं, और जब हम स्मृति के आधार से सतयुग में चलते हैं तो फिर वो खुशी जो है वो हमारे वर्तमान जीवन की एक वास्तविकता बन जाती, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो हमें आता कि अब जल्द ही सतयुग में जाना है, तो मुझे अपने संस्कारों को जल्द ही वैसा श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य बनाना है, औरों को सुख देने वाले संस्कार बनाने हैं। कुछ ही दिन पहले हम जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका रही दादी प्रकाश मणि जी, उनके बारे में सुन रहे थे। उनके जीवन की धारणाएं, उनके जीवन का व्यवहार हमारे लिए बहुत ही एक आदर्श है, एक इंस्पिरेशन है। और उनके बारे में हम सुन रहे थे कि किसी ने दादी जी से पूछा था कि दादी, आपके जीवन का पुरुषार्थ क्या है? एज अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट आप अपने जीवन में कौन सी बात का अटेंशन रखती हैं? और कहते हैं दादी ने बहुत सिंपल आंसर दिया। दादी ने कहा, मेरा ये इंटेंशन होता है कि मैं सभी से ब्लेसिंग्स प्राप्त करूं, माना सभी को मैं सुख दूं और सभी को सुख देते देते मैं सभी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करूं। तो जब ये बात सोची तो मुझे लगा कि जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने का कितना सिंपल फॉर्मूला हो सकता है। क्या हमने सोचा कि दिन भर की जो मुझे सांसें मिली है, ये जीवन मिला है, कर्म करने के लिए ये कर्मेंद्रियां मिली हैं, तो क्या मैं अपने कर्मों से किसी को सुख दूं? सुख देने की भावना क्या मेरे अंदर जागृत होती है? तो इस प्रकार से बाबा हमें सिखा रहे हैं कि बच्चे, आपको सतयुग की स्मृति में रहना है तो वर्तमान में आप अपार खुशी में रहेंगे, क्योंकि फिर मुझे अपने संस्कारों को वैसा बनाना है जैसे मेरे संस्कार सतयुग के समय पर होंगे। तो इसीलिए सतयुग की स्मृति ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी स्थिति अच्छी बनती है। साथ साथ बाबा ये भी बता रहे हैं कि बच्चे, स्मृति में भी क्या हो, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनेगी। सतयुग की स्मृति तो स्थिति वर्तमान में भी खुशी की बनेगी, लेकिन उसको स्मृति में रखने के लिए और क्या स्मृति में रखना होगा, क्योंकि फिर भी सतयुग तो फ्यूचर है। मेरा प्रेजेंट क्या है, मेरा वर्तमान क्या है? तो मेरा वर्तमान बाबा के साथ है। ये हमारे लिए संगम युग की एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में स्थित रख करके उस परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर कमियां हैं, जो भी यहाँ पर आत्मा पर दाग लगे हुए हैं, उसको कौन निकालेगा? जो हमारी शक्ति खत्म हो गई है, उस शक्ति को कौन भरेगा? हम दिन भर जिनसे मिलते हैं, जिनसे मुलाकात करते हैं, सभी आत्मा की एनर्जी तो वही है कि जो आत्मिक एनर्जी डिप्लीट हुई हुई है। तो ऐसे में परम आत्मा के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो आत्मा की जो एनर्जी है, आत्मा की जो बैटरी है, वो रिचार्ज होती है।
और इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चे स्मृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या भीतर में चेंज लेकर आना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पहली स्मृति का परिवर्तन। दूसरा, मुझ आत्मा को फिर शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा की याद से अपने आप को सतो प्रधान बनाना है। शिव बाबा की याद से अपने आप को प्योर पावन बनाना है। ये दूसरी स्मृति, जिसको बाबा कहते हैं देह अभिमान छोड़ना और देही अभिमानी बनना। देही अभिमानी बनना अर्थात ही कि आत्म अभिमानी बनना, अपने को आत्मा समझना, क्योंकि इस समझ के साथ ही हम परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसी हमारी याद होगी वैसी स्मृति, वैसी फिर हमारी स्थिति खुशी से भरपूर रहेगी। साथ साथ जब आत्मा का बाबा के साथ एक संबंध बनता है तो बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ भविष्य बनाने के लिए श्रेष्ठ मत भी देते हैं, ऊंची मत भी देते हैं, जिसको हम श्रीमत कहते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे ये जो श्रीमत है ना, ये श्रीमत आपको एक बना रही है। माना हम सब बच्चों को ईश्वर की श्रेष्ठ मत एक मत में लेकर आती है कि चलो हम सबको सतयुग की ओर चलना है। तो फिर इस दुनिया की जो भी बातें उसमें थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, तो एक दूसरे की बातों को हम रिस्पेक्ट करें, डिफरेंसेस को भी हम रिस्पेक्ट करें, और जो एक निर्णय लिया जाए उस एक निर्णय के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। क्यों? क्योंकि आखिर तो हम रास्ता चाहे एक नहीं लिया दूसरा लिया, जो मेरा विचार था वो नहीं स्वीकार किया, आपका विचार स्वीकार किया, लेकिन आखिर भी चाहे राह अलग हो लेकिन हम चल तो एक दिशा में रहे हैं। हम चल तो रहे हैं कि हमें सतयुग की ओर चलना है, हमें अपने आप को प्योर सतो प्रधान बनाना है। तो इस प्रकार से श्रीमत अर्थात बाबा जो मुरली के द्वारा हमें इतनी डिवाइन डायरेक्शंस देते हैं, ये बाबा की श्रीमत हम सबको एक मत अर्थात एक मंजिल की ओर, एक सतयुग की ओर, एक स्व परिवर्तन की ओर, एक स्वयं में दिव्य गुण भरने की ओर अग्रसर रखती हैं। तो इसीलिए बाबा सिखा रहे हैं कि जब ऐसा बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो फिर ऐसे बाबा का हमें कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी भी ऐसे बाबा को जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, सामना करना माना क्या? कभी कभी ऐसे भी होता कि जैसे जैसे हम थोड़ा सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं ज्ञान को, तो हमें लगता हम बड़े ज्ञानी हो गए। सहज हो सकता, क्योंकि हर आत्मा अभिमान के वश तो हुई ही है ना, तो इतना इजी तो ईगो हमें छोड़ता नहीं है। बहुत आंतरिक गुप्त एफर्ट लगता है ईगो को छोड़ने के लिए। तो अगर थोड़ा सा ज्ञान मिला, जैसे कईयों को थोड़ी अचीवमेंट हुई तो बड़े राजी हो जाते, कई ऐसे हैं थोड़ा सा फिर होशियार हो गए ज्ञान में तो उसका भी अहंकार आ जाता। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे ऐसे कभी भी अहंकार में नहीं आना है, ऐसे कभी भी बाबा का सामना नहीं करना है, ऐसे कभी भी दूसरे जो पुरुषार्थी है उनसे रूठना रूसना नहीं है। बाबा तो कह रहे और ही मैं तो तुम्हें खुशियां देने आया हूँ, फिर बाबा से क्या रूठना, बाबा के बच्चों से क्या रूठना। तो अभिमान को छोड़ने के लिए मैं देख रही हूँ किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया है कि हम ईगो से डिटैच कैसे हो। तो यहाँ हमें ईगो को समझना है। जब ईगो को समझेंगे तब हमें ये भी समझ में आएगा कि कैसे बाबा की मुरली को हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं ईगो से ईगोलेस बनने की ओर, अर्थात अहंकारी से निरअहंकारी बनने की ओर। बाबा की मुरली बहुत बहुत बड़ा फाउंडेशन है। लेकिन आइए समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया है कि ईगो से हम डिटैच कैसे हो। ईगो क्या है? ईगो अर्थात और कुछ नहीं,
लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से अटैच हो जाती हूँ, यहाँ तक कि मुझे लगता मेरा पर्सपेक्टिव सही है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मेरा पर्सपेक्टिव सही होने से बाकी सभी गलत है। तो इतना हाई अंडरस्टैंडिंग में मैं राइट और दूसरे रॉन्ग। कुछ दिन पहले ही किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, एक डिजिट 6 था, जैसे कि वो फर्श पर पड़ा हुआ है और सामने सामने एक दूसरे के सामने खड़े रहकर दो मित्र उसको देख रहे हैं। एक मित्र जो है उस डिजिट को 6 पढ़ रहा है और दूसरा मित्र जो है उसी डिजिट को 9 पढ़ रहा है। और फिर ये बताया था, मैसेज उसमें ये था कि अगर मैं राइट हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला गलत है। इट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो हमें पर्सपेक्टिव का जो अंतर है वो समझना है। तो ईगो अर्थात कि जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं इतनी अटैच हो जाती हूँ कि फिर दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को मैं रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ। यहाँ तक कि बाबा तो हमको ये भी सिखाते हैं कि मान लीजिए एट टाइम्स इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैटर, जहाँ पर एक अप्रोच वास्तव में सही है और दूसरी अप्रोच वास्तव में सही नहीं है। इट कुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल। लेकिन उसमें भी अगर हमें दूसरों को ना कहना है तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को गलत बताते हुए उनको ना नहीं कहना है। और ये करने के लिए हमें बड़ा ही सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसा वर्च्यू है जो ऑटोमेटिकली ईगो को डाइल्यूट करता है। सो ईगो अर्थात हम ये जानते हैं कि अगर मेरा विचार मुझे अन्य के विचारों से सही लगता है, लेकिन ये समझना कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, वर्तमान समय वो सोल जिस प्रकार से जर्नी करके प्रेजेंट मोमेंट कहाँ पहुंची है, तो इन हिज और हर पर्सपेक्टिव दैट पर्सन कुड बी राइट। मे बी वो नॉर्मल के हिसाब से भी गलत है, मे बी वो एथिक्स के हिसाब से भी गलत है, लेकिन किसी भी सोल को जब चेंज करने की क्षमता देनी है तो डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी से तो मैं और उसको पुश डाउन कर रही हूँ। अगर मैं उनको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहती हूँ तो मैं उनको रिस्पेक्ट की एनर्जी के साथ मना करती हूँ कि ये चीज नहीं हो सकती है, बिकॉज मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है। फिर कभी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो लेट अस ट्राई दिस। लेकिन ये अभी तो हमें क्लासरूम एनवायरनमेंट में है ना, हम सुना रहे हैं, ये हमारा एक सीखने का प्लेटफॉर्म बना है, बिकॉज वॉट एवर वी शेयर एक्चुअली वी लर्न। सो दिस इज द लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर मी कि आई एम शेयरिंग। लाइकवाइज आप सभी के लिए भी ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है कि प्रेजेंट में आप सुन रहे हैं। तो क्लासरूम इंटरेक्शन में हमारे पास इंटेलेक्ट को सोचने का मौका होता है कि हाँ, उनका पर्सपेक्टिव राइट हो सकता है, मुझे उनको सही तरीके से कहना है। लेकिन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, जब ऐसी सिचुएशन आए और उस समय पर मैं डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी ना दूं, लेकिन रिस्पेक्ट की एनर्जी के साथ मना करूं, ये तभी होगा जब मेरी इंटरनल स्टेज नेचुरली सेल्फ रिस्पेक्ट की है, ना कि ईगो की। और ये इंटरनल सेल्फ रिस्पेक्ट की स्टेज बनाने का फाउंडेशन वो बाबा की मुरली, और मुरली के आधार से हम जो योग सीखते हैं और बाबा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन हमारी अवेयरनेस को चेंज करता है। कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, all that matters in life is to maintain dignity of action and स्थिति, to the effect स्थिति, कि और कुछ नहीं स्टेज था वो शब्द, all that matters in life is maintaining dignity of your action and your stage। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटी है कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारी जो दूसरों के प्रति श्रेष्ठ पॉजिटिव भावना है उसको हम एक्सप्रेस कर सकें। तो इसीलिए डीप रूटेड शिफ्ट इन माय ओन कॉन्शियसनेस कि आई एम नॉट द रोल दैट आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट द कर्मा दैट आई एम डूइंग, बट मैं वो करता हूँ, कर्म कराने वाली
मैं आत्मा हूँ। इस कॉन्शियसनेस में अगर कुछ गलत हो भी जाए तो आत्मा के पास शक्ति है कि उसको वो एक्सेप्ट कर सके, लेकिन अगर मेरी स्टेज ऊपर नीचे चली जाती है तो आत्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार से जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं उतना उतना हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। एंड जैसे अंधकार का एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, इसी प्रकार से अहंकार का भी एक्चुअली कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस से जागता है, वो जैसे जैसे डिप्लीट होता तो फिर उसका एक्सप्रेशन ईगो के रूप में होता। सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और बिकॉज मुरली इज द फाउंडेशन, हमारे अपने लाइफ में भी जो स्पिरिचुअल जर्नी हम करते हैं उसका फाउंडेशन मुरली है। तो इसीलिए आज हम बाबा की मुरली सुनेंगे। मैं उस मुरली की कुछ एक पॉइंट्स आप सभी से शेयर कर रही थी और अभी हम बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं कि बाबा आज की मुरली में हमें क्या कह रहे हैं। तो आज की जो बाबा की मुरली है, बाबा हमें कह रहे, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। तो ये जो हम स्टार्टिंग में शेयर कर रहे थे, स्मृति स्थिति, स्मृति है हम सतयुग में जा रहे हैं, तो स्थिति हमारी खुशी वाली है। अगर स्मृति में ये सिर्फ है कि ये कैसे चल रहा, ये कब तक चल रहा, तो फिर कॉन्शियसनेस में फिर वो हमारी स्टेज में वो खुशी की झलक नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे विशाल जर्नी में देखो किस मोड़ पर पहुंचे हो। अब समय है कि सतयुग में जो आत्मा ने बेस्ट समय पर रोल प्ले किया था उसकी ओर जाने का समय है। तो ये स्मृति में होगा तो जरूर हमें खुशी रहेगी। और जो व्यक्ति खुश रहते हैं वही तो औरों के साथ भी खुशी शेयर कर सकते हैं ना। अच्छा, प्रश्न है आज की मुरली का, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। अब देखो, सुनते तो सब हैं लेकिन जैसे खाते हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता। तो बाबा भी कह रहे हैं बच्चे, सुनने के बाद भी समझने के बाद भी ज्ञान का भोजन डाइजेस्ट किन्हों को नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई है आंसर में। बाबा कह रहे, जो भूलें करके पतित बनकर फिर बाबा की मुरली सुनने के लिए क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें फिर ये ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वो मुख से कभी नहीं कह सकते कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। माना बाबा ये बता रहे कि सुनना एक और करना दूसरा, तो फिर जो सुना है उसको ना हजम कर पाएंगे ना दूसरों को वो बात बता पाएंगे। ओम शांति। बाबा बैच रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाबा है? उस बाबा की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वो है ना। बाबा कहे कि कैसे एक शब्द ऐड करना चाहिए, बाप टीचर सतगुरु तो है ही, लेकिन सत्य शिव बाबा, आत्मा का उससे अनादि अविनाशी संबंध है। और सत्य उसी को कहते हैं जो अनादि है, अविनाशी है। इसीलिए वो सत्य शिव बाबा है। सत्य शिव टीचर है क्योंकि वो जो ज्ञान सुनाते हैं 100% सत्य है, झूठ की रत्ती भी नहीं। और सत्य शिव गुरु क्योंकि वही हमें सत्य युग में सदगति दिलाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा आज सत शब्द ऐड करा रहे हैं। सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वो है ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिले हैं। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। सभी को कितना वंडर लगता कि कैसे इतना बड़ा ब्रह्मा कुमारी का जो संगठन है और कैसे एक होकर के चल रहे। और सचमुच अगर हम देखें
तो ब्रह्मा कुमारी की एक बात जो हमारे हजारों सेंटर्स को और लाखों भाई बहनें जो इस ईश्वरीय परिवार के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, एक एक उन सब को एक में बांधती है, वो है बाबा की श्रीमत, जो बाबा मुरली के द्वारा हमें दे रहे हैं। श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना अपना ही कल्याण करेंगे। क्यों याद जरूरी है? क्योंकि जितनी याद होगी उतना ही अपना कल्याण होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। ये भी वंडर है। बाबा ने ये सीक्रेट बच्चों को बताया। संगम युग है, परिवर्तन की वेला है, प्रभु मिलन की वेला है। फिर मिलेगी नहीं, पर ये रहस्य हम बच्चों को ही पता है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाबा को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते। ये भी देखो चैलेंज है बच्चों के लिए, जो एक है ईश्वर की स्मृति और दूसरी ओर फिर दुनिया की आकर्षणमयी बातें हैं। अगर उन बातों में पड़ गए तो फिर बुद्धि वो क्लीन नहीं रही जो हम डिवाइन वाइब्रेशंस को, डिवाइन नॉलेज को धारण कर सके। तो इसीलिए बाबा बताते हैं कि खुशी नहीं रहने का क्या कारण कि बुद्धि और बातों में चली जाती है, दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान और उनकी ही ऊंचे ते ऊंच श्रीमत है। तो श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग, सिंपल। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। सहज राज योग राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अब बाबा के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर तुम्हें दैवी गुण भी धारण करने हैं। सिर्फ सुनना नहीं है ज्ञान को, वो तो बहुत इजी है। वैसे सुनने में तो आनंद भी आता है ना, तो कहाँ पर समय निकल जाता सुनते सुनते हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन बाबा कह रहे फिर जो दूसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण धारण करने की, वो भी तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बाबा का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बाबा का रिस्पेक्ट रखना, ये तो हम बच्चों का फर्ज है। बाबा कहे कभी भी ऐसे सामना बाबा का नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं समझ में आती तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन चैलेंज करें, अपना अहंकार दिखाएं, ये बात ठीक नहीं है। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ करके अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। देखो कैसे है कि गलती तो कभी भी किसी की हो सकती है। अगर अपना अहंकार आया तो जरूर सफलता नहीं होगी, फिर नशा उड़ जाता, अर्थात जो ज्ञान के प्रति, आध्यात्मिक प्रगति के प्रति उमंग होता वो हट जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो। बाबा के सामने जब माताएं होती और जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो बाबा उनके लिए कहते तुम तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो तुम कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं, लेकिन माताओं में प्यार होता, भावना होती। तो इसीलिए बाबा कहते थोड़ी भी पढ़ाई होती तो बहुत कमाल कर दिखाती। ये तो बहुत शुरू की बात है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ी लिखी बहनें, माताएं, भाई सब परमात्मा क्या कार्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत शुरू शुरू की बातें हैं कि जब विद्यालय, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय छोटा था और माताओं की संख्या ज्यादा थी,
और उस समय पर तो समाज में बहनों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी ना पढ़ने लिखने की। तो इसीलिए बाबा बताते कि तुम तो अब अनपढ़ ही हो, अगर पढ़ती तो कमाल करती। कुमारियों को तो कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना न तुम्हें नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। आजकल की पढ़ाई देखो कैसी है, थोड़ा पढ़ने के पीछे भी कितना जैसे कि जान देने को तैयार हो जाते हैं। बाबा लौकिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं। अभी तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। जब माने पुरुषार्थ ही है आत्मा को सतो प्रधान बनाने का, फिर और बातों में बाबा इशारा देते क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रोल प्ले करना है, लेकिन यहाँ पर मन बुद्धि से हम जुड़ जाएं, एंगेज्ड रहें, यही की बातें सोचते रहें, इसमें सफलता पाने के लिए बाकी और सब चरित्र को छोड़ दे, पीस ऑफ माइंड को छोड़ दे, हम अपने दिव्य गुणों को छोड़ दें, ऐसे नहीं। बाबा कहे कब्रिस्तान है, रखा क्या है, इससे क्यों दिल लगाते हो। हम तो बाबा से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना, नर्क में जाना। बाबा आकर दोजक नर्क से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते बच्चे। बाबा को वंडर लगता, हाँ, कि मैं इतना ज्ञान देता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ, फिर भी बच्चों की दिल मुंह यहाँ क्यों इस तरफ हो जाता है। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई भी ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वह गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाबा तुम्हें शास्त्रों का सार समझाते हैं। कईयों को लगता है ना ज्ञान डिफरेंट है, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें मैं तुम्हें एसेंस बताता हूँ, सभी शास्त्रों का सार समझाता हूँ। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। तो बच्चे बताओ, अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा। जैसे बाबा ने पढ़ाई की तुलना की, अब पढ़ाने वाले की। बाबा कहे ये टीचर जो अलौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं शिव बाबा, वो टीचर अच्छा, या जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं वो टीचर अच्छा। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो तो क्या कमाएंगे, और सो भी नसीब। नसीब होगा तो फिर भी कुछ अच्छी कमाई होगी। पढ़ाई अच्छे से कर लो लेकिन नसीब अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या कमाएंगे। पढ़ते पढ़ते मानो कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो वो तो सारी पढ़ाई ही खत्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे ये व्यर्थ जाएगी नहीं, क्योंकि ये रूहानी पढ़ाई है। रूहानी पढ़ाई अर्थात आत्मा में ये रिकॉर्ड हो रही है, संस्कारों के रूप में ये रजिस्टर हो रही है। इसीलिए बाबा कहे मान लीजिए ड्रामा अनुसार शरीर को कुछ हो जाए, हो भी जाए, तो भी ये पढ़ाई खाली नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर न चल करके, अब देखो यहाँ पर भी सावधानी जरूर है। अगर श्रीमत पर नहीं चले और कुछ उल्टा चलन चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं, माना बहुत ज्यादा ही बड़ा पाप कर्म कर देते हैं, तो जितना पढ़ा वो चला नहीं जाता, क्योंकि ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से फिर कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। बाहर पाप करेंगे फिर बाबा के आगे आकर बैठ जाएंगे, उनको कभी फिर ये ज्ञान हजम नहीं होगा। बदहजमा हो जाता है ना,
और ही अंदर में कॉन्शियस बाइट करेगी, सुनता क्या हूँ और करता क्या हूँ, बदहजमा हो जाएगा। जो सुनेगा वो बदहजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसी को कह न सके कि भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। अब काम विकार से हार खाना, इसको तो बाबा बहुत बहुत बड़ा पाप कहते हैं। उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो फिर औरों को कैसे कहेंगे, फिर अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते, सतयुग में चलने की तैयारी करते करते, बाबा का ज्ञान लेते लेते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। क्योंकि हमारा सारा जो एफर्ट है, सारा जो पुरुषार्थ है, वो सारा एफर्ट है ही सोल कॉन्शियस बनने का और बाबा को याद करके आत्मा को प्योर बनाने का। ऐसे में अगर कोई बड़ा विकर्म काम विकार के वश होकर के कर दिया तो वो तो कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसीलिए फिर बाबा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, 100 गुना काले हो जाते, हड्डी हड्डी टूट जाती। तो तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा। याद तो करो सतयुग कैसे था। और ये सिर्फ हमें सुनना नहीं है, लेकिन अपने भीतर देखना है, क्योंकि आत्मा में वो संस्कार है। हम आत्मा सतयुग में रही थी, जो बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं वो हमारे में संस्कारों में एनग्रेन्ड है, उसको हमें इमर्ज होने देना है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस राज्य की ही बाबा अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अभी हो रही है। बोलो खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, तो क्लियर लिख देना चाहिए, सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना कि सुख, शांति, प्योरिटी ऐसा राज्य हो। स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी थोड़े ही समझते हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अभी तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत, वो संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। माना बाबा अभी हमें एक रीति से कहो तो ये सद ज्ञान औरों के साथ शेयर करने की टिप्स सुना रहे हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं बाबा के अपने साथ ये चित्र रख लो, कहीं बाहर जाओ तो अपने साथ हो, अच्छा है। कोई कुछ पूछे तो हम उनको भी बता सकें, तो सतयुगी दुनिया के लिए एक कड़ी और जुड़ जाएगी। इसमें लिख दो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। अब देखो भाव बाबा का समझना है। अभी तो शायद हम उतना बाहर नहीं जाते हैं ना, लेकिन भाव बाबा का ये है कि हम सतयुगी सृष्टि में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो औरों को भी हमें हेल्प करना है। अभी हम मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, अभी कोई हम ऐसी नोट फॉरवर्ड कर सकते हैं जो दूसरों को भी जिज्ञासा हो कि ज्ञान क्या है, ये मेडिटेशन क्या है, ये अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तरीका क्या है। तो भाव बाबा का समझना, उस समय बाबा ने कहा चित्र साथ रखो, इस समय पर हमें देखना है क्या कर सकते हैं।
सतयुगी कड़ी में आत्माओं को जोड़ने के लिए क्या कोई ऐसा मैसेज शेयर कर सकते हैं? फोन पर बात करते हैं तो क्या उसमें उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं? वर्तमान समय अनुसार बाबा के भाव को समझते हुए उस युक्ति को हमें समझना है। तो बाबा कहे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। अब आगे सत्य जोड़ा, अब सत्य त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अक्षर भी जोड़ दिया क्योंकि बाबा 3 in 1 तो है ही ना। एट अ टाइम हम बाबा का संबंध निभाए पर वो टीचर और गुरु भी हैं ही। एट अ टाइम हम पढ़ाई करें माना बाबा से टीचर का संबंध निभाए पर वही हमारे पिता गुरु तो हैं ही हैं। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो भला टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टिन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। उस समय के प्रिंटिंग के मटेरियल्स अलग होते थे तो बाबा टिन की शीट क्योंकि बहुत बड़ा पॉसिबल होता तो याद कर रहे हैं। ये स्थापना हो रही है। बाबा आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना और बाकी सब का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ भी जाते हैं। बच्चे ये तो होता ही है, विचारों में अंतर होगा, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, हर एक के अपने विचार हैं, अंतर तो होना ही है। फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है, इसमें रंज होने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे रूठ पड़ते हैं। ये है ज्ञान की कमी। विचारों में अंतर होना एक बात, लेकिन आपस में रूठना रूसना और बात। हमारी बात मानी नहीं गई, देखो वो ईगो की जो बात हमने शुरू में की, मेरी बात नहीं मानी गई तो बड़े रूठ गए। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, आज मेरी मानी कल आपकी मानी। जो बड़ी दादी जी सिखाती थी, हार मानी तो हो गई हार मानी, ठीक है आज नहीं करते हैं। बात को छोड़ दिया लेकिन आपकी दिल को तो पकड़ के रखा ना, जब आपकी बात को मान लिया। तो रूठने की क्या बात है, बाबा तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाबा से रूठे हुए हैं। अरे रूठे भी क्या, बाबा को तो जानते ही नहीं है। जिस बाबा ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते नहीं। बाबा कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। रियलाइज भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए हम राम सीता बनेंगे, 2 कलाएं कम होंगी चलेगा, त्रेता से पार्ट स्टार्ट करेंगे चलेगा। बाबा कहते नहीं, उमंग तो ये होना चाहिए हम सतयुगी बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना, तुम फिर राम सीता में खुश हो जाते हो। बाबा को वंडर लगता है। बच्चे हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। वैसे भी रखा क्या है जो इस दुनिया से दिल लगाए। हाँ, सब कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लो पर पहुंच गया है, फिर वहां मैं दिल लगाऊं, ये कहाँ की समझदारी है। कोई से दिल लगाई और बाबा तो कहते मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नर्क में क्यों पड़े। बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं, वो सतयुग वाला देवी देवता धर्म अभी है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी
अपने धर्म को न जाने तो उनको क्या कहा जाए। सोचो, भूल गए हैं हम एक समय पर देवी देवता थे। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता, रोज की बाबा की समझानी, रोज की बाबा की हम पर मेहनत है। बाबा कहते, मैं कालों का काल अब आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम आत्मा थक गई हो ना पार्ट प्ले करते करते, तुम्हें अब घर चलना है ना। बाबा कहे, मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे अब चलो घर, यहाँ से चलो, फिर अच्छे विश्व में आना, मौत से रोल प्ले करना। यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाबा तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, माना अवेयरनेस में नहीं होते, जागृत नहीं होते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं, कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाबा सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अब देखो समझ कैसी है। भगवान सर्वशक्तिमान माना क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? अरे मुझे बुलाते हो हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाबा बता रहे मेरा कर्तव्य क्या है, पावन बनाना मेरा कर्तव्य है। बाकी और मैं क्या करूंगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम है नरक को स्वर्ग बनाना, आत्मा को पावन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता, ये भी तुम जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। पवित्रता की धारणा की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाबा हमें सिखाते हैं। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता, और बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में विकार होते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। फिर बाबा बेसिक चित्रों को याद करते हैं। इनमें लिखा हुआ है, सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, बाबा सेवा का उमंग भर रहे, जो वो भी प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो, इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाबा कहते, अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद करो तब पावन बनेंगे, पावन दुनिया में चलेंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बूढ़ियां बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब तो नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए, ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिकपन का नशा चढ़ेगा।
क्योंकि पहले अगर कोई समझाने वाला ना हो तो कम से कम बाबा कहते लिखत पढ़ करके भी तो किसी को उमंग आएगा। बाबा कहे मैं तुम्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरों का भी कर सकेंगे। बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो वो झट आ जाएं। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए विश्व का मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है वन रिलीजियन, वन डेटी किंगडम, वन लैंग्वेज। वो जल्दी ही स्थापन होगी। माना एनवेलप पर भी एक सेवा का मौका ढूंढ लिया, क्योंकि उस समय पर तो एनवेलप्स भेजते थे ना, पोस्ट का समय था। अच्छा बाबा हम बच्चों को याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाबा को नमस्ते। फिर मुरली की धारणा की पॉइंट सुनेंगे। पहली पॉइंट है कभी भी आपस में या बाबा से रूठना नहीं है। बाबा रिझाने आए हैं, इसीलिए कभी रंज नहीं होना है। रूठना रुसना नाराज होना नहीं। बाबा का सामना नहीं करना है। अहंकार में आकर बाबा को चैलेंज करें, नेवर। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाबा, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। किससे सच छिपाएंगे जो स्वयं सत्य स्वरूप है। फिर भी बाबा कहे हमारी मार्क्स जमा होती सच्चा रहने से। सदा एक ही श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी बनना है। वरदान है आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन को अमूल्य अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करने चाहिए तो उस समय हमको ईश्वरीय रत्न प्रभु के रत्न के रूप में चुना, तो हम आदि देव आदि रत्न है। नई सृष्टि की आदि में जिन्हों को भगवान ने चुना तो जिम्मेवारी बनती, बाबा कहे फिर हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारा समय श्वास संकल्प सब कुछ हमें समर्थ बनाना है। और आज की मुरली का स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले ही परख कर स्वयं को बचा ले। क्योंकि एक है समय पर धोखा मिले और उसके बाद समझना, और दूसरा है समय से पहले ही अपने आप को बचा लेना। तो बाबा कहे कि इस प्रकार से समय से पहले ही धोखा पहले से ही परख लो ताकि धोखा न मिले। ऐसे हैं बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बचे। तो ये थी बाबा की आज की मुरली।
कैसे बाबा हम बच्चों को मदद करते हैं अपने अभिमान को मिटाने के लिए, अपने आप में दैवी गुण भरने के लिए, रूठने रूसने के, जो झूठ बोलने के जो आसुरी अवगुण है उनको निकालने के लिए। और इस प्रकार के प्रयास से, इस प्रकार के अभ्यास से फिर बाबा हम बच्चों को संपन्न बनाते हैं। तो आशा है बाबा जो हमको सुनाते हैं हम अपनी लाइफ वैसी बनाएंगे और जीवन को सतयुगी संस्कारों वाली जीवन बनाने में, उस पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। किसी को कुछ कहना है, पूछना है? नहीं तो फिर हम बाबा की याद से पूरा कर सकते हैं। कुछ Om कह Shanti. Om Shanti. Thank ओम you, Sister शांति। Kavita, for joining with us and sharing the Baba's Murali. Thank you very much. थैंक Uh, यू। yeah, just before this 1 minute silence, I would like to announce for all divine brothers and sisters, on Monday there will be class by the Brahma Kumari sister Sapna from China. So requesting all the brothers and sisters to join. Do not miss that Monday's program. So I just want to give them advance information. So I think yeah, I will give a minute or two in case anybody has any question. I think it's fine. Right. This I just messaged one thing, same announcement part. So Somebody is asking the time. the same time, 6 to 7. It will be at the same time, 6 to 7 for Monday class. The sister Sapna from China will be taking the class. Okay. So we conclude with a minute of silence in Baba's remembrance. दीदी थोड़ा सा कमेंट कर रहा है कि ये करें ना। ओके। तो आइए कुछ समय के लिए हम अपने मन को शांत करते हुए परमात्मा की ओर मन और बुद्धि को ले चलते हैं। दैहिक स्मृतियों से परे आइए उस दुनिया में चलते हैं जहां पर बाबा से मैं मिल सकती हूँ। चलो समय है बाबा से मिलने का। बाबा से शक्ति भरने का, प्यार पाने का। सच्चे अर्थों में तो एक शिव बाबा मेरा अनादि अविनाशी साथी है। चाहे मैं आत्मा किसी भी मोड़ पर हूँ, चाहे
मैं किसी भी स्वरूप में हूँ, पर मेरा सच्चा साथी मेरा बाबा मुझे पूर्णतया स्वीकार करते, प्यार करते, महसूस करें परमात्मा प्यार को, बाबा की वो दिव्य किरणें आत्मा को पावन बना रही है। आई फील रिलैक्स्ड, मैं आत्मा महसूस करती हूँ कोई शक्ति मुझ पर प्यार बरसा रही है, मुझे शक्तिशाली बना रही है। बाबा के साथ में, बाबा की छत्र छाया में मैं स्वयं को पूरी रीति से सेफ महसूस करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। और अब मैं भी अपनी पीस, अपना स्नेह, अपनी शक्ति अपने विश्व परिवार के साथ शेयर करती हूँ। हम जहाँ भी हैं, अपने स्थान से सारे विश्व में हम बाबा से प्राप्त होते हुए शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। महसूस करें बाबा से ले रहे हैं और सारे विश्व को दे रहे हैं। दिल की यही शुभ भावना है, सबका भला, सब सुख आए। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं में मैं अपने आप को स्थित करते हुए उन्हें कर्म योगी अवस्था की ओर आती हूँ। सबके प्रति प्यार, सबके प्रति सम्मान की भावना को अपनाते हुए मैं पुनः कर्म करने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना हाँ समय जी। दिया है, इतना समय जी दिया। जी जी। बहुत खुशी है। हाँ जी। और सारे भाई बहन भी बहुत इंतजार में थे। हम बहन जी का क्लास कैसा है सुनी, बहुत सारे भाई बहन क्लास के भी आज भाई बहन सुबह में किए थे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो जब नाम सुने ना आए थे
तो वो बोले हम नहीं, जरूर हम दीदी का क्लास सुने। जी जी। बहुत खुशी भी हुई है। हाँ जी, चलो थैंक यू, आपने हमें याद किया, सेवा का मौका दिया। जरूर बाबा ने तो जरूर करेंगे, फिर बीच बीच में भी बाबा ऐसे सेवा के लिए आपको भी जरूर निमंत्रण करेंगे। फिर ये सेवा भी आपकी वेट में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विंग के सेवा जो ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रैफिक पुलिस का है, तो वो तो सब ठीक हो गया। फिर ये वो ऑफिसर क्या हुआ, जो ट्रांसफर हो गई इस समय में, फिर जी हमको 15 दिन और टाइम लिए आए जी थे। 4 दिन जी के पहले हमारा सेंटर को आए थे, उनको स्वागत करके वो सारे बाबा की पहचान दिए और सब सुन के गए। बहुत जी। खुशी हुआ, बहुत खुशी हुई। बोले इतने बहुत आप प्रोग्राम करके